बढ़ती गर्मी के तापमान के साथ दिल्ली की सियासत में बदलती राजनीति को लेकर के तमाम मुद्दे ऐसे जग रहे हैं। अब ऐसे में सीलमपुर की जनता कैसे क्या कुछ देख रही है, जनता किसके साथ खड़ी है और क्या कुछ बदलाव वो चाहती है, किन मुद्दों पर 25 मई को अपने मतदान करेगी, ये तमाम जो चर्चे हैं वो सवाल लगातार बने हुए हैं। अब ऐसे में यहीं की जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या कुछ वो देख पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की सियासत जिस तरीके से गर्मा रही है आखिर उसके पीछे की वजह क्या है और जो यहाँ से बतौर सांसद उतरे हैं उनको किस तरीके से वो देख पा रही है। तो आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है काका? मेरा मोहम्मद हाशिम, सीलमपुर से मार्केट। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि कैसे देख पा रहे हैं इस बार चुनावी माहौल? नहीं हमें देखो, हमने दुकानदार आदमी हैं हम। हाँ। चुनाव में हम ज़्यादा दिलचस्पी ना लेते हैं। चुनाव में दिलचस्पी नहीं लेते? नहीं। कारोबार कैसा चल रहा है इस टाइम? कारोबार तो है ही नहीं। कारोबार है ही नहीं। हाँ, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे हैं इस बार। हाँ, इस टाइम काम नहीं है, बिल्कुल खर्चा पूरा नहीं हो रहा है हमारा। खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। हाँ, 25 तारीख को मतदान करने जाएंगे? हाँ जाएंगे। क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे मतदान करने? क्या मुद्दे नहीं रहेंगे? तो हम तो डाल आए यूपी में। अच्छा, यूपी में डाला है? हाँ, 7 तारीख को। 7 तारीख को कहाँ के हैं यूपी से? बदायूं, ससवान। बदायूं से हैं। अरे यूपी के हैं और राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते हैं? नहीं। क्या बात कर रहे हैं? हम अपनी दुकानदारी करते हैं हम। अच्छा, दुकानदारी। यहाँ पे कैसी चलती है दुकानदारी? सही चल रही है दुकानदारी? हाँ, थोड़ी बहुत चल रही है इस टाइम। थोड़ी बहुत चल रही है, चलिए ठीक है, थोड़ी बहुत उनकी दुकानदारी चल रही है। क्या नाम है? जी गुलाब शुक्ला। गुलाब शुक्ला जी यहीं से हैं? हाँ जी, यहीं से हैं, सीलमपुर के निवासी हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। इस बार बदलाव की जरूरत है? क्या मुद्दे हैं इस बार? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में, तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। एक मुद्दा ये मुद्दे हैं, हम बताते हैं, हम यहाँ क्षेत्र में रहते हैं। हाँ। हमारे यहाँ का मुद्दा है कि लोगों के राशन कार्ड नहीं बने जी। हाँ। राशन कार्ड कौन बनाता है? दिल्ली सरकार। हाँ। हमारे यहाँ लोगों के राशन कार्ड नहीं बने। हाँ। हमारे यहाँ किसी वृद्धा को पेंशन नहीं मिलती है, किसी विकलांग को पेंशन नहीं मिलती है। हाँ। ये मुद्दे हैं यहाँ चुनाव के। दिल्ली के में जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के ये मुद्दे हैं चुनाव के। हाँ। कि पेंशन नहीं मिल रही है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विधवा पेंशन, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, और लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। स्कूलों में जो है बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही हैं, ड्रेस के लिए जाते हैं तो ड्रेसें नहीं मिल रही स्कूल से। हाँ। तो कोई भी इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता के लिए, वो कुछ भी मिल नहीं रहा है। केंद्र के बतौर देखे तो केंद्र की क्या योजना चाहिए? केंद्र की जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं, मिल रही हैं? बिल्कुल नहीं मिल रही। यहाँ पे आयुष्मान कार्ड योजना पूरे देश में चल रही है, दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री है, तो वो यहाँ लागू ही नहीं है। तो ये सारी समस्या है। राशन की योजना है तो राशन करीब करीब सभी को मिल ही रहा है। राशन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है जी। और यहाँ से जो कन्हैया कुमार खड़े हैं, क्या लग रहा है? उनका कुछ नहीं है जी यहाँ पे, कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। पर वो तो कह रहे हैं युवा हैं, भरोसा जताइए। ठीक है, कहने को तो सभी कहते हैं, उससे उनके कहने से क्या होता है? आप जनता की राय ले रहे हैं, 10-20 लोगों से राय लीजिए, पता चल जाएगा आपको। ये बात है। अब बताओ चाचा, उन्होंने तो इतने मुद्दे बता दिए। अब भाई साहब ने बोल ही दिया सब कुछ, अब हमारे पास बचे ही गया बोलने के लिए। महंगाई है? नहीं। रोजगार? सब कुछ है। सब कुछ है। रोजगार है? है। रोजगार है? बहुत ज़्यादा है, क्यों नहीं? वर्क सब लोग कर नहीं रहे, सब खाना मिल जाए सबका शाम अपनी को। दुकानें सब। अरे खाना शाम को मिल जाता है खाने को। हाँ, ये तो बहुत है। और क्या चाहिए? हाँ। हर चीज़ है हमारे पास, सब सुविधाएं हैं, व्यवस्था है सारी, कुछ चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष तो चिल्ला रहा है ना कि बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। वो तो हमेशा चिल्लाएगा, उसका काम ही चिल्लाने का तो है। महंगाई है कहाँ? महंगाई किसके पास है? महंगाई उन्हीं के पास है, मुद्दा वही उठा रहे हैं। हम बताते हैं, IIT की एक रिपोर्ट आई है अभी कि 54 लाख लोगों को जो है केंद्र सरकार ने रोजगार दिया है। आप भी इसको सर्च करके पता कर सकते हैं। काम करके खाने वालों के लिए रोजगार की कमी नहीं है, जिसे हराम की खानी है उसको बेरोजगार घूम रहा है। अच्छा, ये भी है? बिल्कुल 100%। थोड़ा आगे बढ़ेगा। जिसे काम करके खाना, आप भी काम कर रहे हैं। हाँ। तो आप बेरोजगार है नहीं है? हाँ। क्योंकि आप काम कर रहे हैं ना, तो आपको रोजगार की कमी नहीं है। हाँ। ये डिजिटल क्रांति कब से आई? केंद्र सरकार जब से भाजपा केंद्र में आई तभी से। इससे पहले तो इतने यूट्यूबर नहीं घूमते थे। हाँ। अब ये जितने यूट्यूबर घूम रहे हैं, जितने पत्रकार घूम रहे हैं, उनको रोजगार ही तो मिला है, कुछ तो कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। डिजिटल क्रांति आई है इन 10 सालों में? बिल्कुल आई है जी, जब तो इतनी क्रांति आई है। जगह जगह पत्रकार, हर जगह जनता की राय लेना, इससे आपकी कमाई नहीं, किसकी कमाई नहीं, किसको रोजगार नहीं मिल रहा है बताइए? भाई साहब कैमरामैन है, उनको भी मिल रहा है, आप पत्रकार हैं, आपको भी मिल रहा है। रोजगार ऐसे तो मिलेगा, सबको सरकारी नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी। और चाहते तो हर कोई है ना सरकारी मिले। चाहने से तो ये भी होता है कि हमको खुदा मिल जाए, मगर मिलता नहीं है, तो क्या करें? गवर्नमेंट जॉब के साथ अपना काम कर लिया, पहले गवर्नमेंट आदमी थे ना, मैं CRPF में था, अब मैं कपड़े काम कर लिया,
मैं सीआरपीएफ की जॉब करता था छोड़ दी जी, रिजाइन दे दिया। हमें गवर्नमेंट जॉब अच्छी नहीं लगी गवर्नमेंट जॉब ही नहीं अच्छी जी, नहीं लगी। हम अपना तरसते हैं लोग, हमारे पास तो अब अपना काम है, इससे बड़ा रईस कौन है हमसे बड़ा। हाँ जी, हम किसी गुलामी नहीं करना चाहते, हम गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहते थे, हम अपना काम कर लिए। अपना भी भौकाल है जी, हमारे बहुत तगड़ा भाव, हम यूपी वाले हैं, हम कहीं भी रहते हैं, हम कहीं भी रहते हैं, हमारा भौकाल बहुत तगड़ा है, हर चीज तगड़ा हमारा। जिस और जिला प्रतापगढ़ के रहने वाला उनका भौकाल है, उनका अभी कुछ नहीं आप देख पाएंगे भौकाल का। अरे हम भी यूपी वाले हैं तभी तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं भौकाल वाली, नहीं तो हम भौकाल से बहुत आगे थे। हम राजा भैया क्षेत्र के रहने वाले आदमी हैं, हम जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी, वहाँ हमारी पार्टी है और यहाँ पे हमारा तो बीजेपी किसी से है। राजा भैया तो किसी से गठबंधन है, वो रहते ही नहीं, वो निर्दलीय जीतते हमेशा। कह रहे हैं कि क्यों हम नहीं? अपने हमेशा निर्दलीय समर्थकों को छोड़ दिए हैं कि जब जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ जाते हैं हम लोग। हाँ, जहाँ हमको जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें पूछेंगे, नहीं हमें जरूरत नहीं, हम तुमको नहीं पूछेंगे तुम किस लायक हो। हाँ। चाहे जिसके पास, इनके पास जाना है है मतलब। जी, बिल्कुल हमारा जलवा यहाँ भी है, हम बीजेपी से हैं जी, हम तभी अच्छे भगवा हैं। पहने हैं। हम हमेशा पहनते हैं, हम बजरंग दल के आदमी हैं। बजरंग दल हाँ के जी, आदमी हैं। बहुत सारी चीज़ हमारे अंदर। बजरंग दल वाले तो एकदम गजब ढाए हैं जी। देश में। क्या लग रहा है? ठीक है, सब ठीक है? कुछ बदलाव चाह रहे हैं आप नहीं लोग? नहीं, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। हम लोग बीजेपी के आदमी है, बढ़िया आदमी है, बिल्कुल सही है, साल जीवन है, बढ़िया। हम लोग सब एक ही, हम लोग सब देखिए सब एक ही, हम लोग परिवार अरे एक कान में क्या कह रहे हैं? माइक पे कह क्या रहे चाहिए, हमारे यूपी वाले भी हमारे घर के तो हैं। यूपी वाले थोड़ी बोलिए, आप शर्माते हैं। बोलिए 400 पार। 400 पार, ये लो नमस्कार मैडम, 400 पार बता रहे हैं। 400 पार। और मन की बात बोलिए, ये बोल रहा है। ये जांच हो रही है, 400 पार है कि 100 पार है, ये जांच से कोई मतलब नहीं है। देखना 4 जून को आपके फिर आना है यहाँ पे। और बोलिए, ऐसा कुछ है? मोदी आएंगे, आवाज के साथ आएंगे। और बोलिए, अरे आप इतना जबरदस्त बोल गए, हम सोच रहे हैं अब हम बोले क्या। बोलो बोलो। अच्छा ये बताइए, नहीं सवाल हमारे पास बहुत है। जवाब मिलता अच्छा रमेश है, रमेश कुमार। अच्छा ये बताइए, जैसे बीजेपी के जितने भी साथी समर्थक हैं वो लगातार ये बात कहते हैं कि विकास तो 2014 से हुआ, तो क्या 70 साल में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने खाया है, गुर्राया है और सबको दबाया है, सारी जनता को धोखा दिया। लालू प्रसाद ने धोखा दिया, टूटी चोर ने धोखा दिया, ये सब चोर हैं। और बोलिए, विपक्ष तो कहता है कि इनके यहाँ भी तो सब चोर ही कुछ हैं। नहीं हुआ, इनके राज में कुछ नहीं हुआ, हाँ। कुछ नहीं हुआ। विकास योगी और मोदी ने ही केजरीवाल तो लगातार कह रहे हैं कि अगर ये दोबारा आ गए तो सीएम योगी को भी साइड लाइन कर सबको देंगे। भगाएंगे, सबकी रोटियां खाएंगे हाँ। और सबके रोटियां सेकेंगे। ये लोग, ये गंदे लोग हैं, आवाज करके कह रहे हैं हम। कितना सहमत है? हम किसी से नहीं अरे डरते। बेकार की बात है, केजरीवाल आएगा यहाँ पे, हाँ। केजरीवाल ही जीतेगा और कांग्रेस आएगी बस। हाँ, हाँ, इसके अलावा कोई भी नहीं आएगा, मैं दावे से कह रहा हूँ। आ जाओ दावे। अल्लाह से कुछ नहीं होता। 4 जून को 400 पार, 4 जून को 400 पार, 4 जून को 400 पार रहेगा, चाहे कांग्रेस का हो चाहे दावा। 2019 में भी बहुत सारे लोग कर रहे थे हाँ। और 24 घंटे जो है इसी बात की प्रार्थना करते थे कि मोदी नहीं आए, मोदी नहीं आए। 2019 में भी आए, 2014 में भी आए और 2024 में भी आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। यहीं के रहने वाले दिलीप हाँ जी? जी। तो कैसे क्या देख पा रहे हैं इस बार चुनावी माहौल? चुनाव माहौल तो अच्छा है, अच्छा है। बीजेपी आएगी तो, बीजेपी ही क्यों चाहिए लोगों को? क्योंकि बीजेपी एक अच्छा काम कर रही है, हर जगह इसका नाम का सड़कें बना रही है और भी काम है जो इसका नाम के देश के लिए है। सारे अच्छे काम हो रहे हैं। और विपक्ष कह रहा कुछ किया ही नहीं 10 साल, जनता क्या देख रही है? उन्होंने आज तक कुछ करा जो वो करेंगे, हाँ। वो तो इस तरह बोल ही सकते हैं कि आज इसने ये नहीं करा, आंखों से दिख रहा है सब कुछ। वो तो कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी इतनी हो गई है कि क्या बताया जाए। चरम महंगाई तो उस सीमा टाइम पे भी थी, महंगाई अब भी है, उसमें कोई बात नहीं, महंगाई से मतलब नहीं है, पर अपना देश तो तरक्की कर रहा है ना। हाँ। हमें तो चाहते हैं हमारा देश तरक्की करे। देश तरक्की करे इसलिए। हाँ जी। क्या लगता है देश तरक्की करने की बात कह रहे हैं ये? मालूम जी, इन्हीं को मालूम होगा तरक्की कितनी तरक्की हुई है, कितनी तरक्की नहीं हुई। हाँ। हाँ, वो तरक्की नहीं हुई। इन्हीं को पता होगा जिन्होंने तरक्की पता लग रही है वो देखिए कह रहे हैं कुछ तरक्की नहीं हुई। हटो बेटा आप लोग। बीजेपी के राज में क्या हाल है? हाँ? क्या हाल है बीजेपी के राज में? जब से मोदी बैठा पूरी सप्ताह में लोगों की छुट्टी चाह की छुट्टी से हो गई, हर रोड पे आ गए लोग वहाँ। कोई भी मुद्दा इस समय नहीं है। क्या मुद्दा है? मोदी हारेगा इस टाइम, हारेंगे। सब केजरीवाल क्यों आना चाहिए केजरीवाल को? केजरीवाल ने जो काम करा आज तक मोदी ने कर पाया। मोदी ने एक बार पर बना दी यूपी के अंदर, बताओ कौन सा पर बनाया? यू में देखो मोहल्ला क्लिनिक दिन जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक सब चलते हैं। सब चलते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री को दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री क्या लग रहा? हैं? अरे इधर बात करिए। तुम भी आ जाना।
आजा आजा आराम से तोड़ रहा नहीं। हाँ फिर ये राशन बांटने काम होता कुछ। हाँ 3 किलो अनाज दे दिया आपको, आप 3 किलो अनाज में पूरा मेहनत चला लोगे आप? हाँ। किरोस कर पाएंगे? तो ये चीजें हैं। और क्या दिक्कतें हैं? और क्या दिक्कतें हैं? देखो मैडम, हमें तो मालूम नहीं दिक्कतें कोई भी हैं। अरे मुद्दा तो का सोचे होंगे ना, क्या मुद्दे हैं? अब मैडम हम मुद्दे क्या सोच सकते हैं, जो लोकतंत्र चाहेगा वही होगा। विपक्ष तो कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है, लग रहा है हैं जी? जनता को कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अब क्या कह सकते हैं जी, लोकतंत्र लोग बता ही रहे हैं खतरे में है ही, खतरे में है लोकतंत्र। बता ही रहे हैं। जैसे कह रहे हैं तानाशाही ज्यादा बढ़ गई है, तानाशाही बढ़ गई है। इसको छोड़ दीजिए। नहीं इसको छोड़ दीजिए, आप बोलिए। देखिए सब ठीक है, मोदी जी जो काम कर रहे आज तक कोई नेता कर नहीं पाया, ठीक है, कोई भी प्रधानमंत्री। हाँ। दूसरी बात, ये दिल्ली की राजधानी है, राजधानी में जेब कतरे, पॉकेट मार, इसको छोड़ ये सब कैसे खत्म होगा? हाँ। ये खत्म कैसे होगा? ये खत्म होना चाहिए ना। हाँ। यहाँ तो दिल्ली के अंदर योगी जैसा मुख्यमंत्री होना बहुत जरूरी है। पर अभी तो आप अगर अभी बात कर रहे कोई फोन छीन के भाग जाएगा, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। हाँ। हाँ लेकिन चुनाव तो केंद्र के हैं। चुनाव केंद्र का भी है, कुछ भी हो, जो है मोदी जीतना चाहिए, मोदी आना चाहिए। क्या काम किया 10 सालों में? 10 साल, 1 मिनट, 10 साल में क्या काम अच्छे लगे और क्या खराब? नहीं देखिए, हमारे भारतवर्ष का नाम हो रहा, हिंदुस्तान का नाम हो रहा, मोदी का नाम हो रहा, हाँ। पूरी दुनिया जय जयकार कर रही, जो जितना काम, हाँ, क्या कह रहे हैं? काम रुका था। ये देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ना कि केजरीवाल का काम है, जिसकी जेब कतरों की जो बात कर रहे हैं ये काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना। तो उनको सोचना है इसके बारे में, इनको मालूम ही नहीं है कि सेंटर की पुलिस है या क्या नाम है केजरीवाल की पुलिस है। वही बात है, हम जो ये कह रहे हैं तो सेंटर की गवर्नमेंट की पुलिस है, उनको देखना चाहिए। बताइए, जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, हाँ। जनता जिसके साथ है, जनता देख रही है ना, पब्लिक देख रहा मोदी क्या काम करा क्या नहीं करा, योगी जी क्या कर रहे उत्तर प्रदेश में। बताओ ना, क्या काम अच्छा लगा है? सब काम अच्छा लगा, सब काम अच्छा कोई लगा। भी अच्छा, एक बात है, विपक्ष क्यों कह रहा है कि तानाशाही चल रही है? कोई भी सरकार आएगा ना, किसी की भी सरकार, महंगाई कभी कम नहीं होगी, महंगाई ऐसे ही रहेगी। कोई भी सरकार आ जाए। हाँ, और नौकरी भी, हाँ। बेरोजगारी रहेगी। देश की आबादी इतनी है, हाँ। देश की आबादी इतनी है भाई, बेरोजगारी रहेगी, महंगाई बढ़ना है। हाँ। ये मेरा नाम गुड्डू यादव है। यहीं के रहने वाले हैं यादव जी? नहीं, हम कहाँ दूसरा जगह के हैं। कहाँ से? यूपी से हैं। तो वोट कहाँ यूपी डालते हैं? यहाँ यूपी में डालते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार के? इस बार के मुद्दे कि अखिलेश यादव को लाना है, साइकिल छाप। और दिल्ली की राजनीति क्या देख रहे हैं? दिल्ली की राजनीति बढ़िया है, केजरीवाल को लाना है। केजरीवाल को? हाँ। लेकिन कैसे फिर, अगर विपक्ष आता है तो फिर सवाल तो जो सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा? प्रधानमंत्री केजरीवाल की बीवी आएगी, वो लड़ेगी। अरे प्रधानमंत्री कौन बनाएगा? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। आप बताइए, 76 साल के बुजुर्ग आदमी फिर से प्रधानमंत्री बनेगा। अब 22 साल का जवान रिटायर्ड आर्मी आके घर आएगा, बताइए उससे शादी कौन करेगा? बताइए, ये भी मसला है। ये है इस बात सही कि नहीं? 5 साल में अगर मेरा देश आज़ाद हुआ 1947 में, इतना साल के बाद अगर 5 किलो अनाज के लिए जनता लाइन लग रही, गलत बात है कि नहीं? तानाशाही है क्या? तानाशाही है। कहाँ तानाशाही? करा देगा, आप बोलोगे आप बंद करा देगा, ये बोले इसको बंद करा देगा। विपक्ष है, उसका घर CBI जा रहा है, इनकम टैक्स जा रहा है। हाँ। देख लीजिए बिहार में लालू यादव को परेशान करके रख दिया। हाँ। हाँ। तो विपक्ष के सही कह रहे हैं। हाथरस का मैं बताता हूँ, हाथरस में मुद्दा है, बाल्मीकि समाज से लड़की थी, रातों रात लाश जलवा दी इसकी। बताओ करा एक आज तक बताइए कौन सी नौकरी थी? हमारी एक सफाई कर्मचारी नौकरी थी बाल्मीकि समाज से, वो नौकरी भी खा गया हमारी मोदी। बताओ। सही, आइए और लोगों से भी जान लेते हैं। क्या नाम है? हाँ जी। नाम क्या है आपका? महेंद्र। इन लोग कह रहे हैं कि जो है परिवर्तन होना चाहिए इस बार, कैसे देख रहे हैं? परिवर्तन जरूरी है? परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। जो देश का विभाजन करने वाले थे उनको ऐसी चोट मिलनी चाहिए कि आगे दोबारा खड़े ना हो। अच्छा। भारत का विभाजन करा किसने? कांग्रेस ने। हाँ। और कांग्रेस किसको लेके आ रही है? कन्हैया कुमार को, जो क्या कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ऐसे लोगों की सोच अब आगे पनप ना पर वो पाए। तो कह रहे हैं हमने युवा कैंडिडेट उतारा है इस युवा या सीट अपराधी, से। मतलब देश का विरोधी
ऐसी ताकतों को आप एक्टिव करोगे हाँ। जो भारत के सम्मान को नष्ट करें, हाँ। यही सब कार्य रह गया है। अच्छा काम करो आप, लेकिन देश को लेके करो। 400 आपने पार के क्या जो दावे हो रहे हैं बिल्कुल आएगी जी, 400 पार होगी, गारंटी के साथ होगा। मोदी जी ने काम इतना किया है। पर ये लोग तो बता रहे हैं ना तानाशाही केवल हुई है। अरे ये सब कहने की बात है। विपक्ष कह रहा है इन पे इमरजेंसी लगा दी थी क्या? बंद कर दिया था क्या? जेल में डाल दिया गया था क्या इन्हें? ये तो लोग ये कौन चाहते कह हैं रहा कि तानाशाही बस करी? किसी तरीके से पूरा सारी विपक्ष कह रहा है तानाशाही हुई है। पूरा ये विपक्ष कह एक पा हो रहे गया। ना, यही इसका सबूत है कि तानाशाही नहीं हो पा रही। अच्छा, ये अगर कह होती पा रहे हैं, ना, हाँ। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि तानाशाह को तानाशाह कह दे। सारा विपक्ष एक हो गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी जी से सारे डर रहे हैं कि ये होगा क्या। 400 पार जाएगी मैडम, कोई रोक नहीं सकता, गारंटी के साथ कह में। रहे हैं महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, ये बताओ पाकिस्तान में क्या बुरा हाल हो रहा है। लोग रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। हाँ। और जैसे आदमी की अगर तनख्वाह भी तो बढ़ रही है, रोजगार भी तो बढ़ रहा है। जब पैसा बढ़ रहा है, जब महंगाई कहाँ से हो गई। आज अगर मान लो 40 रुपये आटा, तो तनख्वाह रोज डेली की आदमी की दिहाड़ी भी तो 800 रुपये हो गई है। आमदनी भी बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ा है। हाँ। क्या चीज में कमी रह गई ये बताओ। अब केजरीवाल जी ने कहा बिजली पानी फ्री देंगे, पानी के नाम पे बोरिंग का पानी भेज रहे हैं। हाँ। तो बिजली फ्री है, 2 महीने का बिल 1 महीने का हो गया। नाली का इसका या नाली का पानी पिला रहे, सीवरों का पानी पिला रहे। सीवर का पानी आ रहा है। गिलास भर के नहीं ला के नहीं दिखाते हैं अभी। गंदा पानी आ रहा है बिल्कुल। पूरा गंदा पानी। हाँ, तो कितने और दिन से समस्या 2 है? महीने का बिजली का बिल है, वो 1 महीने में कन्वर्ट हो गया। लोग कह रहे हैं बिजली फ्री है। 200 के यूनिट सब बकवास है, कोई यूनिट फ्री नहीं है, कुछ नहीं है। सब लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अच्छा, ये वाली जो सीट है, हाँ। उत्तर पूर्वी वाली सीट, कहा जा रहा है कि केंद्र से ज्यादा ये सीट हॉट बन गई है। हाँ। यहाँ के प्रत्याशियों को देख करके चुनाव करेंगे यहाँ के जनता, ये ऐसा सब कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कि कुछ केंद्र नहीं। का ही मुद्दा है। मैम बीजेपी की सरकार आ रही है और काम बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसी चुनाव चीज भारत का है, भारत को देखते हुए वोट करेंगे सभी। भारत का स्तर पूरे विश्व में बढ़ा है। हाँ। ये कोई गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है हाँ। कि भाई मेरा तुम्हारा इसका। ये देश को देखते हुए, देश को किस हाथों में सौंपना चाहते हो आप? जो देश की सुरक्षा करे या देश विरोधियों की सुरक्षा करे? भाजपा की बात कर रहे हैं, देश में भाजपा की अभी कितनी जरूरत है? बहुत जरूरी है। जैसे कोई एक मुख्य वजह बताएं। किस विजन से, मतलब क्या? किसी भी विजन से कि भाजपा ही क्यों चाहिए? भाजपा अपने देश का जो हमारा पूरे विश्व में जो भरोसा बना है, हाँ। भारत देश पे हाँ। सबका, इसलिए चाहिए। आज विश्व स्तर पर। भारत को सम्मान मिलता है विश्व में। कोई भी मुद्दा हो, इतने युद्ध चल रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ कोई कुछ नहीं कहता। और भारत की तरफ ये सोचते हैं कि ये अगर किसी भी युद्ध को शांत कराना हो तो भारत अगर चाहे तो हो सकता है। अच्छा। ये सब मतलब पूरे विश्व में है। ये भारत से ही उम्मीद जग गई है लोगों की। बिल्कुल जग रही है। भारत मतलब इतनी अहमियत रखता है हर जगह, उसका सम्मान हाँ, और कहाँ उसके से बोल रहे हैं उसके आप? निर्णय उधर से पीछे से बोल रहे हैं। अरे तो बताइए थोड़ा कैमरे पे ही। अपने को जानकारी कुछ नहीं है। ये पीछे से बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं अपने को कोई जानकारी नहीं है। रहा हूँ, बाबा बोलेंगे। अरे तो बाबा तो अपना मतदान करेंगे, आप भी तो अपना मतदान करेंगे ना। मतदान कराए, मतदान करना था। मतदान कहाँ किए? अब यूपी में किए, यूपी में किए। तो क्या मुद्दे हैं जैसे इस तरह से बता रहे हैं? आ रहे हैं लेडीजों के पास भी आ रहे हैं। सही मुद्दा है अपना, बीजेपी सरकार ही चाहिए। बीजेपी सरकार चाहिए इन्हें। चलिए आइए और लोगों से पूछ लें। युवा है, क्या लग रहा है इस बार? मेरे को नहीं पता अभी तो। अरे आप तो वोटर हैं कि नहीं? आपका वोट है इस बार कि नहीं है? वोट तो है, लेकिन फर्स्ट वोट है मेरा ये। फर्स्ट वोट है, फिर तो आपको और उत्साहित होना चाहिए वोट के लिए। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार? कमल को ही देंगे हम तो वोट। वजह? बहुत कुछ कर दिया देश के अंदर उन्होंने, बहुत कुछ कर बहुत दिया। चीज़ें सुधार दी उन्होंने। करने गुड़गांव का में दावा जाके तो और भी पार्टियां कर रही हैं। करती हैं, लेकिन टाइम आने पे कोई नहीं करता ना। इतने टाइम कांग्रेस का राज रहा, करने का तो पहले ही कर चुके होते। भाजपा ने क्या भरोसा जीता है? बहुत भरोसा जीता है उन्होंने। जो देश हमारे ऊपर चढ़ता था एक टाइम पे, हमारी आर्मी के ऊपर चढ़ता था, आज कोई भी नहीं बोलता उनके आगे। हाँ। पानी आने की अभी समस्या लोग बता रहे थे, क्या समस्या? पानी तो गंदा आ रहा है बहुत। कब से गंदा आ रहा है? 1 महीना हो गया। हाँ? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। क्या कहेंगे सरकार से, ठीक भी करें कि नहीं? ठीक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। हाँ। अच्छा, इस बार चुनाव मतदान करने जाएंगी रेखा जी? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या सोचा है, विचार किया है? सब कुछ अच्छा ही सोचा है हमने। सब कुछ अच्छा सोचा है। मुद्दा क्या सोचा है? महंगाई पे देना है, बेरोजगारी पे देना है, कि शिक्षा को लेकर के देना है? क्या सवाल? अब क्या बताऊं मैं आपको। हाँ। देखेंगे बाद में। देखेंगे। साइलेंट वोट डालेंगी। क्या नाम है आपका? संतोष। यहीं की रहने वाली संतोष जी। क्या लग रहा है इस बार?
सही लग रहा है। सब सही लग रहा है। किसका काम अच्छा लगा, कौन सी पार्टी का बेहतर लग रहा है, किसने कितना काम किया? कमल का ही लग रहा है सही। सही कर रही है। हाँ जी। क्या अच्छा किया, कुछ काम बता सकती हैं आप? बहुत कुछ अच्छा किया। जैसे? हाँ जैसे बहुत कुछ, हम लोगों को आज़ादी से जा सकते हैं। हम पहले हम बसों वगैरह में कहीं नहीं अकेले कहीं चढ़ सकते थे, ना जा सकते। आज सेफ्टी है हमारे लिए। महिलाओं की हाँ सेफ्टी जी, बढ़ी हाँ, है। बिल्कुल। और क्या विकास देख पा रही हैं? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, आइए और भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है? अनीता। यहीं की रहने वाली अनीता जी, यहाँ बैठ जाएं हम बात करने के लिए। हमारे लिए बनवाया। अरे आपको कैसे पता था कि हम आएंगे यहाँ? पानी पियोगे पहले? नहीं पानी अनीता जी पी लेंगे। पहले ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल, क्या देख पा रही हैं? हमें तो भैया मोदी जी को लाना है। मोदी जी को लाना है। हाँ। क्यों हम देखो इतने साल से मंदिर बना था। हाँ। अब मंदिर बनाना, तो राम मंदिर के लिए ला रही हैं? हाँ। पर विपक्ष कह रहा है उन्होंने थोड़ी बनवाया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया अब था। ये सब नहीं पता, बस आगे तो मोदी जी आए हैं ना। हाँ। योगी जी मोदी जी आए हैं ना। हाँ। तो फिर जब तो बना है ना। अच्छा, तो ये बात है। और क्या चीज सोचिए, केवल राम मंदिर के लिए ही लाना है? नहीं, सब कुछ चीज़ है वो मोदी जी और अच्छा क्या कर रहे हैं। काम अच्छा किया भाई मोदी जी ने? अच्छा कहते हैं महिलाओं की बड़ी पसंद, मतलब कि जो महिलाएं हैं मोदी जी को बड़ा पसंद करती हैं। हाँ। वजह क्या, केवल राम मंदिर है क्या? नहीं, उनके लिए तो देखो बहुत कुछ है। जैसे? सब कुछ, सब चीज़ बनाए हैं। हाँ। आपको पता तो है सब कुछ, फिर भी पूछ रहे हो। अरे हमारा तो काम है आप लोगों से जानना, हम तो जानने आए हैं। बस भैया लो पानी हाँ। पी लो। ठीक है, पानी भी देखिए हमारे उनको लिए आ भी दे गया दो, है। भैया को भी दे दो पानी। हाँ, बताइए। अब क्या पूछा, अब इनसे पूछो। अरे आप थक बताओ गई ना। हम बोर कर रहे हैं क्या आपको? भैया अब आगे हमें नहीं हम पता, बोर कर हमारे रहे हैं। लिए तो देखो जो कुछ है मोदी है। अच्छा ये बताइए, आप हाउस वाइफ हैं या कुछ काम वाम करती हैं? कुछ नहीं करते। हाउस वाइफ हैं। एक घर को चला, हाँ हम घर में ही रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, सब बता दो। और अरे क्या तो कोई बात नहीं, घर तो संभाल नहीं है ना, वही कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बस और क्या करना है। जनता है सीमापुर की और क्या कुछ वो लगातार कहती हुई नजर आ रही है। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो समस्याएं हैं, समस्याओं के साथ साथ महिलाओं का क्या रुझान है, महिला किस ओर जाती हुई दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ की जो लगातार जो मुश्किलें हालात यहाँ से लोगों को जो गुजरना पड़ रहा है, पानी की भी समस्या है, लेकिन जब केंद्र के मुद्दे की बात आती है तो जनता एक अलग ही ओर जा करके सोचने को विचार करती है और मजबूर भी रहती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।